बेड बनने के बाद 120 या है। जैसे दोनों करेगा तो 120 हो जाता है। तो मेरे को एक साइज ऐसा ही चाहिए। हाँ, लेकिन आपका जो है ना पहले जो है ना आपको ये हम 1 मीटर का बनाएगा, फिर आपको ऐसा जो बंद ओपन करेगा 90 सेंटीमीटर और आएगा, फिर 190 ऐसा मिलेगा आपको। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी इसके पहले जो आपने क्लिप्स देखे वो हम लोग गए थे फर्नीचर शॉप में। वो हमने जो नवनिया के लिए बेड लेना है, बंक बेड, तो वही मैंने बोला ना, दाम बहुत ज्यादा वो लोग बता रहे हैं। बट आज हम लोग गए थे फाइनल करने, वो उसका ड्राइंग बना के भेजेंगे तो फिर फाइनल हो जाएगा। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं था, लेना ही है तो बस आजकल कर रहे हैं। वही अगर वो सीढ़ी वाला लेते हैं ना जिसपे चढ़ सकते, तो बहुत ज्यादा प्राइस कम हो रहा है। बट वो सेफ नहीं है ना, गिर जाते हैं। जितने भी जगह पे हम लोग गए वो चढ़ के देखा नवनिया ने, वो बिल्कुल सेफ नहीं है, वो रिस्क ले ही नहीं सकते हम लोग। तो मैं स्टोरेज वाला बना रही हूँ, तो मैंने जैसा बोला था कि जैसा मुझे चाहिए मैं वैसे ही बनवाऊंगी ना, स्टोरेज वाला जो सीढ़ी का। और उसका अलग से बनाने में वो पूरा वो एक क्या स्टोरेज का पूरा वो अलग से बनता है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्राइस होता है अलग से बनाने में। तो वही है, देखते हैं क्या ही होता है। बस देख के आए। वहाँ पे बहुत सुंदर सी मंदिर बन रही थी आज, एकदम थोड़ी सी कुछ सेकंड्स की क्लिप ली है। वो मंदिर पूरी नहीं बनी है, बट वो मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर बन रही थी। ऊपर में भी उसके डिजाइन बन रहा है पूरा, वो होता है ना श्री यंत्र वाला, वो बन रहा है ऊपर में, नीचे ओम वाला। बहुत सुंदर मंदिर बन रही थी। लोग इतनी अच्छी अच्छी मंदिर यहाँ पे बनवाते हैं कि क्या ही बताऊं, बहुत सुंदर सुंदर। और तो देखिए बेड का क्या होता है। बस अभी नवनिया स्कूल, हम लोग घर पे, यही है। सो नवनिया अब स्कूल से आए हैं, कुछ तो लेके आए मेरे लिए, कुछ तो लेके आए हैं। मदर्स डे का कार्ड, आई न्यू इट, थैंक यू सो मच, आई न्यू इट कि तुम कुछ लाओगे मेरे लिए स्कूल से बना के। थैंक यू बेबी। बहुत सारी कुछ हाँ, थैंक यू। मैं डैडी को दूंगी। दूंगी, हाँ, देंगे। दूंगा। दूंगी डैडी को। मैंने मम्मी को फ्लावर दिया, देखो कैसा फ्लावर है, देखो। डैडी जब फादर्स डे होगा तो डैडी को दे देंगे सब कुछ। डैडी को नहीं चाहिए। डैडी नहीं, फादर्स डे होगा तो डैडी देखो फ्लावर। वाह, थैंक यू। See what I make. नवनिया आ गए क्लासेस से, और अभी नवनिया के लिए तैयार करूँगी। उनका जो ड्रिंक पीते हैं वो शाम में, वो तो उसके बाद वो लोग खेलेंगे। उनके फ्रेंड्स आते हैं ना यहाँ, तो खेलेंगे वो। और मैंने अभी तक जूस नहीं पिया है, फ्रूट्स काट के रखा है, अभी पीती हूँ। देखिए आजकल अनिमेश डेली कॉफ़ी लेके आ रहे हैं ये। वैसे मेरी बिना चीनी वाली है, अनिमेश बोलते हैं है बिना चीनी वाली, बट चीनी डाल ही देते हैं। मुझे तो बहुत मीठी लगती है, जबकि मैंने मना किया हुआ चीनी नहीं चाहिए। एक दिन और लेके आए थे, चीनी था, आज भी होगा, मुझे पता है। गर्म करनी है क्या? नहीं मेरा ठीक है, आप पी लो गर्म करके। Check once. नहीं ठीक है मेरा। Please check once. This is a UP photo. Yes, UP photo. देखिए कितना बदमाशी करते हैं, बॉयज गर्ल्स को खेलने नहीं देते हैं। सो गाइज पता नहीं क्यों शाम से इसके आईज ना थोड़े रेड है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा रेड है। तो अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हमने देखा, तो एक डॉक्टर की थी, वो भी अभी लास्ट अपॉइंटमेंट थी 8 बजे की। बस 5 मिनट बचा हुआ है, और निया को लेके अनिमेश तुरंत निकल रहे हैं, तुरंत। वो गए कपड़े चेंज करने, तुरंत निकलेंगे, दिखा के लेके आएंगे। क्योंकि इसको कितना दर्द कर रहा होगा ये तो यही जान रही होगी, बोल रही आँख में दर्द भी हो रहा है। तो लेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ही रेड है इसका, तभी लेके निकल रहा है इसको। गाइस आपको पता है, अगर आप लोग को भी दवा धूप से जाओगे तो भी आपको भी ये काम होगा। तो आपका कुछ उपाय नहीं हो सकता है। आपको बस पॉइंट इतना तुरंत लेके चले जाना है निया के जैसा। सो निया गई डॉक्टर के पास, नब यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, जल्दी से अनिमेश लेके उसको निकले। और ये यहाँ पे सेंटेंसेस वगैरह लिख रहा है, राइटिंग बना के लिखना। You want to drink water? Okay, go drink water. Wait, let me see where it is. Okay, go. Yes, अनाया का लेफ्ट आई देखेंगे आप, रेड हो गया है। और अभी जब अभी खाना, How it happened? how it's happened?
I don't know. Maybe infection. Yes, in summer maybe. So इसका ये वाली जो आँख आप देख रहे हैं ये काफ़ी रेड हो गई है, तो मुझे टेंशन आ गया, तो मैंने तुरंत अपॉइंटमेंट लिया 8 बजे का, और 7:55 हो रहे थे। मैं यहाँ पे पहुँचा ही हूँ 8:10 में। तो अभी जो है वेट कर रहे हैं टोकन नंबर काउंटर। तो अभी वेट कर रहे हैं टोकन लेके अपने नंबर का, फिर अनाया को आई ड्रॉप मिलेगा। How many? 2 times? 2 times. What? No, 1 time. You tell me we'll get 10 times. Why 10 times? Yeah? 10. 2, 3. So अनाया की जो है आई चेकअप हो गई है, इनका आई पावर भी चेक हो चुका है। आई पावर के हिसाब से मतलब ग्लासेस जो है वो सही है, और इनको इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने बोला है बिकॉज उसको कोल्ड कफ भी है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी मेडिसिन जो है वो उन्होंने लिखी है, आई ड्रॉप लिखा है, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं मेडिसिन काउंटर पे। मेडिसिन काउंटर पे इंश्योरेंस के अप्रूवल की, इंश्योरेंस का अप्रूवल आएगा, अनाया को मेडिसिन मिल जाएगा, अनाया घर जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 9 बज रहे हैं, और श्वेता जो है वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल टाइम है। एंड श्वेता जो है बिहार स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा जो अरेंज की गई वीसी है वो अटेंड कर रही है। ये वीसी जो है वो इस कारण अरेंज की गई है क्योंकि बिहार में जो राइड ऐप कंपनीज़ है, ओला, उबर और रैपिडो, ये सिर्फ 38 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ एक जगह पे हैं, पटना। और जो श्वेता की कंपनी है SMK राइड, सवारी मिथिला की राइड जो है वो 38 डिस्ट्रिक्ट्स पे है, बिकॉज इंटेंशन यही था कि सारे ज़िला में राइड ऐप हो। तो अभी श्वेता की कंपनी ने एक लेटर दिया था ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को, बिहार गवर्नमेंट के, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आगे एक्सपैंड किया जा सकता है बिज़नेस भी, और लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में जो बिहार के सेक्रेटरी हैं उन्होंने मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं उनके साथ एक वीसी रखवाई, और सारे लोग हैं इसमें। 4 कंपनीज़ हैं, ओला, उबर, रैपिडो एंड SMK राइड, यानी कि सवारी मिथिला की राइड। तो यही 4 कंपनीज़ हैं। ये 4 कंपनीज़ बिहार में एक्टिव हैं, और इनके साथ बिहार में एक्टिव हैं लेकिन एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक्सेप्ट SMK राइड जो श्वेता की है वो पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है। तो उनके साथ जो है अभी वीसी है कि जो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सारे सॉर्ट आउट करने हैं। इसलिए सेक्रेटरी साहब ने जो वीसी रखी है सारे डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ कि इसको सॉल्व किया जाए। अगर वो सॉल्व करेंगे तभी आगे एक्सपेंशन हो सकेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकेगी। तो यहाँ पे ये अटेंड कर रही हैं, और यहाँ पे मैं अटेंड करने वाला हूँ। नहीं, टाइम है अभी, इट्स 9:30, तो 9:15 हुआ है अभी है 15 मिनट और। तो चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने 10-12 प्रॉब्लम्स हाईलाइट करके दिए हैं, और सरकार ने भी हमसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमने सारे हाईलाइट्स करके दिए हैं, जो कि काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। बिहार के रेवेन्यू को वो इफ़ेक्ट कर रहा है बुरी तरीके से। कह सकते हैं कि बिहार का जो वातावरण है वो बिज़नेस वातावरण जो है उसको सही करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो बाकी ओला, उबर, रैपिडो को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं उसमें चलाने का, वो तो Tier 1 सिटीज़ में ही चलाते हैं। तो हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस गैदर किए हैं इस 3 साल में Tier 2 Tier 3 सब सिटीज़ में चलाने का। तो उसके बेसिस पे हमने 10-11 पॉइंट्स दिए उनको, जिस पे वो एक्शन सब ले रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कह सकते हैं इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि बाहर रह के भी हमने अपने स्टेट के लिए कुछ सोचा कि लोगों को कनेक्टिविटी हो। SMK राइड जो है वो एम्बुलेंस भी देती है, भारत की पहली ऐप है, भारत की पहली ऐप। इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ हमारी कंपनी की तरफ से, बाकी इतने लोग और जुड़ेंगे अभी। सो गाइज मीटिंग तो ख़त्म हो गई, और आज ये लोग स्कूल नहीं गए क्योंकि नब को भी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है।
और निया को डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं भेजने के लिए 1-2 दिन स्कूल, इसकी आँख में इन्फेक्शन हो गया एक्चुअली, दवा चलेगी इसकी 3-4 दिन और आँख से बहुत पानी आ रहा है इसीलिए, तो नहीं गए लोग स्कूल। ना भी सोया ही हुआ है, आराम कर रहा है। मीटिंग तो कब की ख़त्म हुई, उसके बाद फिर इतना टाइम भी हो गया, अभी 3 बज रहे दोपहर के, उसके बाद थोड़ा काम वाम करके ऐसा सोई, अभी खाना खा रही हूँ 3 बज रहे दोपहर के, सांभर और रोटी। यहाँ पे मेरी वीडियोस दिखा रहे हैं बच्चों को, और देखिए ये क्या किया है, मेरा श्रग इनको कौन पहना दिया लोग क्या करती रहते हैं, मैं खोज रही हूँ कब से, कहाँ गया श्रग। देखिए ये निया जो है ना खुद भी अनिमेश पूरा रील स्क्रॉल करके देखते हैं, नवनिया को भी दिखाते रहते हैं। जब एक बार इनको टाइम मिलता है शाम में फ्री होते हैं तो बैठ के ऊपर से नीचे तक करते हैं, और निया उसी बीच में अनिमेश का कभी चोटी बनाती है, कभी कुछ करती है, बताइए। गाइस आज दूसरा दिन, कल ये वीडियो स्टार्ट हुई थी जब हम लोग फर्नीचर मार्केट में गए थे, और अभी तक उन्होंने कोई कोटेशन फिर से बना के नहीं भेजा। हमने थोड़ा चेंजेस किया था, जो डिज़ाइन हमने बोला था तो उसमें तो हमने बोला था फाइनल आप बताइए कि 2 स्टडी टेबल का और 1 बंक बेड का कितना होगा, तो अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा है, पता नहीं क्या बनेगा नहीं बनेगा। नवनिया का रूम ऐसे ही खाली ही रहेगा। अभी एक्चुअली मुझे ना वो खाली रूम ही ठीक लग रही है, क्योंकि इनके सारे फ्रेंड्स आके खेल पाते हैं, नव के 3-4 फ्रेंड्स, निया के 2-3 फ्रेंड्स, सब आके बैठ के खेल पाते हैं, रूम खाली है। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है कि स्टोरेज के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो कपड़े वगैरह रखने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक ही शेल्फ है जिसमें नवनिया दोनों के कपड़े रहते हैं, और टॉयज वगैरह भी थोड़ा एक बन जाता है ना, और स्टडी टेबल ये सब बुक्स वगैरह रखने की, मतलब बुक्स वगैरह रख सकते थे, थोड़े सामान ठीक से ऑर्गेनाइज करके रख सकते थे। बेड भी जो ऐसी बनती बंक बेड तो स्टोरेज का नीचे सामान रहता, जैसे ठंडी वाले कपड़े सब नवनिया के उसी में ऊपर में रखे हुए, एक ही तरफ का शेल्फ इतना है जिसमें जगह है, तो वो सब ठीक हो जाता था। तो वो मुझे क्या बोल रहे थे शॉप वाले कि आप एक काम कीजिए, जो नॉर्मल सीढ़ी वाला होता है ना, ऐसा जो आपने देखा है मेरी वीडियो मैंने आपको दिखाया, जो हम लोग इतने शॉप्स में घूम रहे थे फर्नीचर शॉप्स में, तो जैसे वहाँ पे देखा ना सीढ़ी वाले जो चढ़ के उतर, मतलब ऐसे पकड़ के चढ़ के उतरने वाले, वैसे बनवा लीजिए, बहुत पैसा आपका बच जाएगा। और 300-400 में तो वार्डरोब आप ले सकते हैं अलग से, आपको क्या जरूरत है स्टोरेज वाला बनाने का, उसका अलग से आप बनाओगे तो 1100-1200 पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत हेवी होता है, और वो पूरा अलग से ले जाके सेट करेंगे, वो 5 स्टेप की जो सीढ़ी आप बनाओगे, तो वो आप बनाने से अच्छा 300-350 में तो आप बच्चों का अलमीरा खरीद लोगे। लेकिन वो चीज़ ठीक है, मैंने ये बात समझी। उन्होंने बोला कि 2 से 3 साल के बाद तो बच्चे ऐसे भी इस बेड पे नहीं सोएंगे, आपको हटाना पड़ेगा, ये बात भी सही है। लेकिन वो जो बेड पे जो सीढ़ी लगी रहती है, जो अपने होम बॉक्स में भी देखा, बाकी दैन्यूब में भी देखा, पैन में भी देखा, उस पे से नवनिया चढ़ के कोशिश भी कर रहे थे उतरने की, वो गिर रहे थे, मतलब नहीं हो पा रहा था। अगर सोने की आदत डाले अलग से और उतरे, और नींद में मान लीजिए सुबह ब्रश करने के लिए उतरेंगे फिर गिर जाए तो उतना ध्यान नहीं रहा। ऐसे खेल भी रहे हैं, जैसे खेलने में भी लोग चढ़ते उतरते हैं ना, बच्चे आएंगे 3-4 इनके फ्रेंड्स आएंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, मान लीजिए एक पैर थोड़ा इधर हो गया गिर जाए, तो इसीलिए हमने उसी दिन देखा था, क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम था। होम बॉक्स में तो मुझे लग रहा है 600-700 दिरहम्स में था, पैन में भी बहुत सस्ता था वैसा वाला बेड, 600-700 में भी था, और उस तरह के डिजाइन वाले बहुत अच्छे 1200-1300 में भी मिल रहे थे, बहुत अच्छे, मतलब अच्छा डिजाइन वाला, लेकिन वैसी सीढ़ी थी। लेकिन जैसा मुझे चाहिए एकदम स्टोरेज वाला, वैसा नहीं मुझे मिल रहा था। और जो मैंने देखा भी, मतलब दिमाग में जो डिजाइन है ना, वो पूरा उससे मैच नहीं हो रहा। सीढ़ी उसकी भले ही वैसी है, स्टोरेज का सामान, मतलब स्टोरेज के लिए जगह भी उसमें काफी है, बट जो 2 बेड के बीच में जो गैप होता है ना, वो इतना नहीं है। एक होता है ना कि मतलब थोड़ा खुला खुला लगे, वो नहीं है, बहुत हाइट कम है, तो इसीलिए नहीं। और उसका प्राइस भी मुझे फिर उस हिसाब से, उस डिजाइन के हिसाब से प्राइस थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है मुझे, तो इसीलिए देखती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी रूम खाली है, बस एक स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है। वैसे भी नवनिया का बेड बन भी जाएगा तो थोड़े ना वो सोने वाला, सोएंगे तो हमारे ही पास ही, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक उन्होंने कुछ भी भेजा नहीं है। हाँ, तो अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने ये कर्ल्स बनाए थे, तो आप लोग देख रहे हो अभी तक ये ऐसे के ऐसे ही हैं। और 1-2 लोग के कमेंट्स भी आए कि मैंने कैसे बनाया, मैं करके कैमरे के सामने दिखाऊं, और अच्छे लग रहे हैं ये कर्ल्स, तो अब मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली उस दिन जो मैंने पार्लर में बनाया था ना, मतलब बनवाया था, तो उससे ज्यादा अच्छे मुझे अपने वाले लगे, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने थोड़ा अलग इसको इस तरह से दिया। ऐसा यह होता है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे घूमे रहते हैं ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
तो मैं आपको जिस दिन करूंगी ना, मैं फिर से बाल धोऊंगी तो मेरे बाल वापस से जैसे हैं वैसे हो जाएंगे। फिर जब मैं करूंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और यहीं पे बैठ के करूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं यही यूज कर सकती हूँ। वहाँ जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था ना, वहाँ पे नहीं खड़े होके यूज कर सकते थे, वहाँ पे पहाड़ के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किससे किया था और क्या सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास और है, वो भी दिखा देती हूँ आपको। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किससे ये किया था। वैसे मैंने ये दिखाया हुआ है, देखिए बॉक्स पे क्या लग गया, लगता है मेरा कोई प्रोडक्ट गिर गया है इसके ऊपर यहाँ। तो ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, मैंने अमेजोन से मंगाया था। प्राइस इसका 150 दिरहम्स से थोड़ा सा ऊपर था, या 150, मुझे मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो इसके साथ मुझे 5 अटैचमेंट्स मिले थे। एक ही ये, पहले तो मैं आपको इसका ये दिखा दूँ, मेन जो है वो दिखा देती हूँ। तो और थोड़ा सा आपको अभी करके दिखाऊंगी और फिर आपको एक चीज भी बताती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए मैंने यहाँ पे कभी भी जाके पार्लर में कर्ल्स नहीं कराया, मुझे नहीं पता क्या रेट्स है, बट मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने पढ़ा भी है कि अगर आप ब्लो ड्राई वगैरह करवाते हो हेयर वॉश करा के तो 100-150 ले लेते, इतना ले ही लेते हैं। इससे कम में यहाँ पे क्या ही सर्विस देंगे, थोड़ा ना 20-30 दिरहम में कर देंगे, वो तो होने वाला नहीं है। तो 100-150 तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे कि अगर आपका हेयर वॉश करके वो कोई स्टाइलिंग करवाते हो, अगर आप या ब्लो ड्राई से या स्ट्रेटनर से, किसी से भी अगर आप ऐसा डिजाइन बनवाते हो ना, या कर्लिंग मशीन से, तो वो 100-150 तो लेंगे, मिनिमम 100 तो मुझे लगता है लेंगे ही। तो उतने पैसे क्यों बर्बाद करेंगे, 150 का आप ये मशीन खरीद लो और आप घर में कर लो। इतना आसान है करना, मुझे लगता है मुझे 7 से 8 मिनट से ज्यादा लगते नहीं। मैं किसी दिन पूरा कैमरा पे पूरा करके आपको दिखा दूंगी कितना कम टाइम में ये हो जाता है। तो ये है इसका ये, और यहाँ से ऐसा खुलता है, ये लॉक का यहाँ लगा हुआ है ना, तो ऐसे आप इसका अटैचमेंट अलग कर सकते हो। तो ये एक है, मैंने इसी से किया था इसलिए इसमें लगी हुई है। एक्चुअली मैं उस दिन मैं आपको बताती हूँ, मैं उस दिन करने वाली थी इससे ये वाली, बट ये वाली ना मैंने अलग रखी हुई थी, वो इस बॉक्स में थी नहीं, इससे मैंने पहले किया था बहुत पहले, तो मिल नहीं रही थी मुझे, फिर मैंने इसको खोज के वापस बॉक्स में रख दिया, तो इसीलिए मैंने उससे किया था। बट अच्छा ही हुआ था। आपको जो भी लगाना है आप इसमें ऐसे लगा सकते हो, निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, दोनों तरफ साइन बनी हुई है, तो इसमें आप ऐसा करके लगा सकते हो ऐसे। तो ये हो गया। और कोई गेट पे है, गेट नॉक कर रहा है, कोई बच्ची आई, मुझे पता है, वो आती है, दुनिया की फ्रेंड आई है, वो नॉक ही करती है, बेल नहीं बजाती है। कौन है ना? अच्छा, निया की फ्रेंड। इसको ले जाओ रूम में ले जाओ, निया वॉशरूम में है ना। तो ये हो गया एक, इसका ये एक, दूसरा ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा मोटा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसी से मैं कर रही हूँ, मतलब इससे मुझे अच्छा लगा करने में। ये एक और जो है ना, ये मुझे नहीं लगता मैं कभी यूज करूंगी, तो इसीलिए करके तो देखूंगी। इससे एक अलग टाइप के वेव्स वाले बनते हैं ना, वो शायद बनते हैं, मैंने ये यूज नहीं किया है। और एक इसमें ये है, तो ये 5 अटैचमेंट्स थे इसमें। इसके साथ एक ग्लव्स थी ताकि आप इसको पकड़ के सेफ्टी के साथ कर सको, हाथ नहीं जले। और इसके साथ और कुछ भी था, हाँ, 2 ऐसे क्लिप्स थे कि आप बाल जब कर रहे हो, उठा के आपको करना है, लगा के नीचे पीछे से करना है कुछ भी, तो इसके लिए ऐसे 2 क्लिप्स थे। तो इतना कुछ था इसके अंदर। और ये प्रोडक्ट तो मुझे अच्छी लगी, मतलब अच्छे से काम कर रही है। तो ये जितना, तो ये जिस प्राइस का था तो वो मैं ऊपर में मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। तो 5 अटैचमेंट के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से मुझे तो अच्छी लग रही है। और जो मैंने इसको यूज़ किया ना, तो आपको मैं बता दूं, तो मैं पहले जब भी यूज़ करती थी तो मैं ये स्टाइलिंग स्प्रे, ये हीट डिफेंस स्टाइलिंग स्प्रे यूज़ करके करती थी। अभी मैंने जो उस दिन किया ना, उस संडे वाले इवेंट में, तो मैंने नहीं यूज़ किया था, मैंने डायरेक्ट कर लिया था। इससे क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं जब मैंने स्मूथिंग नहीं कराया था, तब मैं स्ट्रेट करती थी ना बालों को, तब मैं इसका यूज़ करती थी। बहुत बार करती थी, बहुत बार नहीं भी करती थी। इससे होता क्या है ना कि अगर आप स्ट्रेट कर रहे हो तो हल्का हल्का मार लो तो आपके बाल मतलब प्रोटेक्ट रहेंगे, हीट के कारण खराब नहीं होंगे। बट
मतलब आप इसको लाके कर्स करते हो ना तो 1 से 2 दिन के बाद आपके बाल थोड़े करे करे से हो जाएंगे। मैं आपको कैसे समझाऊं, थोड़े हार्ड आपको खुद फील होगा कि थोड़े बाल मतलब इतने सॉफ्ट नहीं है, थोड़े वो ना करे से हो जाते हैं। और सोने वोने में आपके बाल ऐसे ऐसे हुए ना, जैसे अभी क्या है ना 2 दिन तो हो गया ना, आज ट्यूसडे है तो मेरे बाल वैसे के वैसे ही है। बट ये करोगे ना और थोड़ा कंघी कर लिया या ऐसे सो गए ना तो बाल अजीब से बहुत फ्रीजी दिखते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यूज नहीं किया था उस दिन। तो ये लगा के अगर आप करोगे तो और ज्यादा दिन तक रहेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि ये मैं जब तक हेयर वॉश नहीं करूंगी तो इतने नहीं रहेंगे, बट फिर भी मतलब रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे सीधे हो जाएंगे, बट ये रहेंगे, काफी अच्छे से हुए ये मैंने इस वाले से किया ना इसीलिए। तो जब आगे करूंगी तो आप देखोगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा करके ऐसे बता देती हूँ कि ये कैसा इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरे ये सब तो ऑलरेडी किए हुए, थोड़ा सा यहाँ पे बस मुझे करने की ज़रूरत है। बस इसको ऑन कर लिया, थोड़ा सा इसको गर्म होने देती हूँ और अभी ये इतनी गर्म नहीं हुई है, बहुत मतलब ठंड हल्की ही है। थोड़ा ज़्यादा गर्म होगी तो और अच्छे से होती है, पर मुझे आपको दिखाना है इसलिए कर रही हूँ। और बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रही है मुझे देख के। तो ये देखिए, ये ऐसे हुए हैं अभी, और मुझे आगे के ना ऐसे ही चाहिए होते हैं। छोटे छोटे सेक्शन लेते हो, इस अटैचमेंट से बहुत अच्छे से होके आते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह के होते हैं। और आपको थोड़ा करके और दिखाती हूँ। मेरे बाल तो ऑलरेडी है तो उस पर तो अभी करके नहीं बता सकती, बट थोड़ा थोड़ा तो आपको बता ही सकती हूँ। तो और मैं बहुत कम देर के लिए रख रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप के कर्ल्स होके आएंगे, थोड़ा ज्यादा। तो ये देखिए, ये देखिए, ये कितने अच्छे से हुए हैं देखिए। सो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं ऐसे। देखिए एकदम थोड़ी देर के लिए मैंने किया और बहुत अच्छे से हो गया, और ऐसा लगेगा जैसे आपने बाहर से कहीं से करवाया है। तो बहुत अच्छे से हो जाता है इस वाले अटैचमेंट से, और दूसरे से भी अच्छे से ही होते हैं, बट इतने पतले पतले कर्ल्स नहीं होते। तो बहुत अच्छा लगता है, और कम टाइम, एकदम कम टाइम में हो जाते हैं। देखिए मेरे इतने हो गए, थोड़े से बाल एक तरफ के बचे हुए हैं इतने, और पीछे के भी थोड़े से बचे हैं। तो ये इतना तो मैंने आगे का भी किया है, और इतना तो मेरा पहले से किया हुआ। और देखिए वैसे के वैसे ये खुले भी नहीं है। तो जब तक मैं अपने हेयर वॉश नहीं करूंगी नहीं, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इससे मतलब मुझे कोई स्प्रे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अपने बालों को बचाने के लिए, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप हीट डिफेंस आप स्प्रे यूज कर सकते हो, बट वही उसे बाल थोड़े मुझे करे करे से लगते हैं, हो जाते हैं। तो वो वैसे अच्छा है, यूज कर लो पहले, लेकिन वैसा हीट स्प्रे लो जो अच्छा हो, इससे बाल इतने करे नहीं हो, तो वो वाला आप यूज कर सकते हो। तो मुझे इन कर्ल्स को ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करने के लिए कोई भी स्प्रे की जरूरत नहीं है। मैं स्ट्रेटनर यूज अगर करती थी ना, तो मैं बाहर जाती थी, ह्यूमिडिटी रहती थी ना, यहाँ तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाल अजीब से फ्रीजी हो जाए। इंडिया में मैं स्ट्रेटनर यूज करके जाती थी ना, और जिस समय मैंने स्मूथनिंग नहीं कराया था, बहुत ज्यादा गर्मी अगर होती थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती थी, तो बाल बहुत फ्रीजी ऊपर से हो जाते थे। उस टाइम में मुझे स्प्रे यूज करने की जरूरत होती थी ताकि बाल सेट रहे। आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने एकदम गर्म भी वो नहीं हुआ था, फिर भी मैंने यूज किया। ये ऐसे ही रहेंगे अभी, जब तक बाल नहीं धोंगी तब तक ऐसे रहेंगे। मुझे बहुत पसंद आई है ये प्रोडक्ट। मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, मेरे पास और भी कुछ है। आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने ये GST का हेयर स्ट्रेटनर खरीदा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो हेयर टूल्स वगैरह मैं यूज करती हूँ, उसमें मेरे पास जो भी है अभी सबसे एक्सपेंसिव यही है, क्योंकि मैं इतना एक्सपेंसिव तो नहीं खरीदूंगी, और ये खरीदने के बाद मुझे लगा कि खरीदना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि GHD का ही प्रोडक्ट है, नो डाउट अच्छा है। और ये मुझे ये मैंने अमेजोन UK से मंगाया था जब मैं इटली में थी। और इसका इस वाले का आप अभी भी प्राइस चेक करोगे तो इंडियन रुपीस में आपको मैं बताऊं तो 13-14 हज़ार रुपये हैं। और उस टाइम में भी मुझे उतना ही पड़ा था। तो इसका अभी थोड़ा कम हुआ होगा, थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। बट GHD के प्रोडक्ट्स आपको पता है महंगे आते हैं काफ़ी। तो ये मैंने उस टाइम में खरीदा था, मेरा काफ़ी मन था, लिया, ठीक ठाक काम करता। जो भी कोई एयर स्ट्रेटनर आप यूज़ करोगे जो जैसा रिजल्ट आएगा इससे भी सेम आता, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है कि आता। हाँ, इसके जो ये प्लेट्स होते हैं ये थोड़े अलग हैं, ये बालों के लिए सही है, मतलब ये इतना बालों पे खराबी नहीं करते हैं। जो इनके प्लेट्स हैं ये अच्छे हैं काफ़ी। तो ये चीज़ है, नो डाउट अगर पैसा लिया है, किसी कारण से लिया है तो चीज़ अच्छी ही मिलेगी। कुछ तो सोच के इतना पैसा लिया होगा। अब जैसे डायसन इतना महंगा प्रोडक्ट है लेकिन लोग उसको खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? जाहिर सी बात है, बालों पे इतना खराबी नहीं करता। अगर आप कोई भी स्टाइल बनाते हो, स्ट्रेट करते हो, कर्ल्स करते हो तो एयर के साथ करता है, आपके बालों को हीट ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब होगा, कुछ तो बात होगी, इस कारण से ही तो पैसे ले रहे हैं, हो सकता। तो ये बात है। तो ये मैंने लिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना इससे मेरा काम हो रहा था उतना मैं कोई भी स्ट्रेटनर, मेरे पास एक और स्ट्रेटनर थी वो मैंने इंडिया में छोड़ा हुआ है, उससे भी सेम ही काम होता था। तो ये मैंने GHD का खरीदा तो था, अमेजोन UK से मंगाया था। बट ये मुझे लगा कि ज़्यादा ही पैसे मेरे चले गए। हाँ, बट ये है कि 8 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको कम यूज़ नहीं किया, बहुत यूज़ किया। बट ये अभी भी वैसे का वैसे ही काम कर रहा है। तो ये मेरा प्रोडक्ट काफ़ी लंबे टाइम से मेरे साथ है। ये मेरे पास एक है हेयर स्टाइलिंग के लिए, एक मैंने अभी आपको दिखाया 5 अटैचमेंट के साथ वो है। वो मेरे पास कर्ल्स करने के लिए नहीं था तो मैंने ये डे टू डे से लिया था। ये 20 दिरहम का, इससे भी काम चल जाता था। बट ये जो है ना, इसका ये इतना अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, 20 दिरहम में लिया था, बालों के लिए इतना अच्छा नहीं। जैसे ये वाले कर्ल्स है ना कि टिक रहे हैं, अभी संडे से अभी तक ऐसे के ऐसे हैं। मैंने यहाँ पे ना भी किया, ये तो पहले के हैं इधर वाले, तो ये टिके हुए हैं अभी भी। और इससे ना तुरंत खुल जाते थे, मतलब इतने देर तक नहीं रहते थे। ये है, तो ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और एक मैंने जो ब्रश मंगाया था, मैंने आपको दिखाया था, ये मुझे करीब 60 दिरहम का मिला। मैं लगा दूंगी यहाँ पे। ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये। इस पे 2 मोड है, एक थोड़ी गर्म हवा आती है, एक थोड़ी ज़्यादा आती है। तो जब आपके बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं या फिर जल्दी में सूखे नहीं, नहा के आए आपको सुखाना है बाल, ड्रायर ना यूज़ करके आप थोड़ा इसको चला लो, बाल अच्छे से सूख जाते और सीधे भी हो जाते, फ्रीजी नहीं रहते। तो ये भी अच्छा ही है, ये मुझे अच्छा ही लग रहा है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसको यूज़ करके दिखा देती हूँ। ये भी अच्छा ही है। जल्दी से ये मेरे कर्ल्स है ना, इसको चलाती हूँ। ये हो गया, सीधे हो गया, फिर भी सीधे नहीं हो रहे हैं। इतने अच्छे से कर्ल्स हुआ है उसके। एक मोड इसका और देखिए, बहुत हद तक तो ये सीधे हो गए, देख लीजिए। नीचे से थोड़े से बचे, थोड़ा और चलाऊंगी ना तो हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसको वापस से यूज करती हूँ इसको, और आपको दिखाती हूँ कर्ल्स करके। थोड़ा इसको गर्म होने देती हूँ। मैं ना इनके 2 सेक्शन कर लेती हूँ। अभी इतने हैं ना, मैं यहाँ से करना चाहती हूँ। और बच्चों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सब है उसी रूम में। कितने बच्चे हैं उसमें? 4-5 हैं अभी, नवनिया भी, मतलब नवनिया को छोड़ के। ये देखिए, तुरंत मैंने हटाया तो ऐसे कर्ल्स हुए। थोड़े मैंने उधर बड़े वाले सेक्शन ले लिए थे, थोड़ा और कम करना चाहिए था उसको।
ये देखिए, तो ये मैंने अभी किया और ये कुछ ऐसे हो गया। तो इस टाइप के आपके कर्ल्स रहते हैं। ये जो हुए है ना, इसको मैं थोड़ा सा और करूँगी क्योंकि इस समय तक ये गर्म नहीं हुए थे। ये देखिए, ये मैंने ज़्यादा ही बाल ले लिए, 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए था। ये देखिए, तो अभी मैंने उसको बाल को सीधा किया था, फिर से कर लिया। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा है ये मेरे लिए। कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, पार्लर भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बहुत काम ऐसा ही होता है जिसमें मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं वैक्सिंग घर में खुद कर लेती हूँ, मैं आईब्रोज खुद बनाती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। ये सब मैं खुद ही करती हूँ। मैं पार्लर जाके नहीं कराना, कौन जाए आए, जब कहीं निकलना हो खुद से जल्दी से कर लो। और ये देखिए, मैंने स्टिकर लगाई थी टैटू वाली, उस दिन अभी तक है ये। चलिए फिर गाइज, यही आपको बताना था। कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। कभी आपको इससे भी करके दिखाऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। बड़े बड़े कर्ल्स होते हैं ना, वो इससे आते हैं, छोटे वाले इससे आते हैं। चलिए फिर गाइज, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।